चले, in the last class we started the topic takeover. कोई ऐसा जिसकी फर्स्ट क्लास है? आप एक फर्स्ट क्लास का बैकअप ले लीजिएगा, ठीक है? एक क्लास, दिस इज द सेकंड क्लास, टेक ओवर ऑफ कंपनीज। और अब कहानी ये है दैट, मान लीजिए आज का जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनना। एक मिस्टर ए है और ये इसकी कंपनी एक्स लिमिटेड है, सॉरी, ये किसी और की कंपनी है। और बच्चों ये कंपनी जो है एक्स लिमिटेड, इसमें ना 100 शेयर है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। मान लो शेयर सारे करोड़ और शेयर सारे लाख, तो 100 करोड़ शेयर हैं। और ये जो शेयर है इसका जो प्रमोटर है, प्रमोटर का नाम है राम, और राम के पास 20 शेयर हैं, इनमें से 20 करोड़ शेयर है, और बाकी पब्लिक के पास 80 करोड़ शेयर है। मैंने पूरी लास्ट क्लास में सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश की थी आपको। आई जस्ट एक्सप्लेन यू, कंपनी के ऊपर कंट्रोल उसी का होता है जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है। और इस केस में पब्लिक के पास 80 करोड़ शेयर जरूर है, लेकिन पब्लिक में लाखों लोग हैं, लेकिन एक राम के पास अकेले के पास 20 करोड़ शेयर है। तो इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर राम, हु हैज कंट्रोल ओवर द कंपनी, राम। अब अगर ए इस कंपनी का टेक ओवर करना चाहता है तो इसे क्या करना पड़ेगा? ही हैज टू बिकम द बिगेस्ट शेयर होल्डर, और इसे बिगेस्ट शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। अब अगर ये बिगेस्ट शेयर होल्डर बनना चाहता है तो या तो प्रमोटर से शेयर खरीद ले, वो बेचेगा नहीं, या फिर वो किससे खरीदे? पब्लिक से। अब पब्लिक से अगर धीरे धीरे अगर ये 21 शेयर खरीद लेगा तो प्रमोटर के पास 20 है और इसके पास कितने आ जाएंगे? 21। क्या ही बिकम द बिगेस्ट शेयर होल्डर? तो जैसे ये बिगेस्ट शेयर होल्डर बनेगा तो ये कंपनी का टेक ओवर कर लेगा। लास्ट क्लास में इतना समझा दिया था। रिगार्डिंग दिस, मेरा एक सवाल आपसे ये है, जो ये मिस्टर ए है, जब इस कंपनी को टेक ओवर करेगा तो ये शेयर किससे खरीदने की कोशिश कर रहा है? पब्लिक से। मैंने बोला था जब आप बिना प्रमोटर की कंसेंट के पब्लिक से शेयर खरीद के टेक ओवर करने की कोशिश करते हो उसको क्या बोलते हैं? हॉस्टाइल टेक ओवर। इतना याद है आपको? अच्छा, अगर यहाँ पर प्रमोटर खुद अपने शेयर ए को बेच देता, इट बिकम फ्रेंडली टेक ओवर। लेकिन प्रमोटर ने अपने शेयर नहीं बेचे और आप पब्लिक से शेयर खरीदने की कोशिश कर रहे हो, चोरी चोरी चुपके चुपके 20 से ज्यादा शेयर खरीदने की कोशिश कर रहे हो, दैट बिकम अ हॉस्टाइल टेक ओवर। असली मजा हॉस्टाइल में है, फ्रेंडली में तो नहीं है। अच्छा, बात बताओ, अब ए स्टॉक एक्सचेंज पे जाके डेली पब्लिक से थोड़े थोड़े शेयर खरीदने की कोशिश करेगा, बिकॉज पब्लिक इज हैविंग 80 करोड़ शेयर। हाउ मच? 80 करोड़। अब एक सवाल है आपसे, क्या प्रमोटर अपनी आंखों के सामने अपनी कंपनी का टेक ओवर होते हुए देख पाएगा? नो। क्या प्रमोटर कैन ऑप्ट सम स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर? ये जान लगा देगा अपनी। कौन? प्रमोटर। टेक ओवर नहीं होगा सर, टेक ओवर नहीं करने देगा ये जो बंदा है प्रमोटर। अब ये ए बिल्कुल कोशिश करेगा स्टॉक एक्सचेंज से पब्लिक से शेयर खरीदने की, और ये कितने का खरीदने की कोशिश करेगा? 21, मतलब 21 करोड़ शेयर, मतलब 21%। लेकिन प्रमोटर क्या पूरी जान लगा देगा कि ये खरीद ना पाए? बाय हुक और बाय क्रूक, इट इज अ बैटल बिटवीन द टू प्लेयर्स। इट इज कॉल्ड टेक ओवर बैटल बिटवीन द एक्वायरर एंड द प्रमोटर। ये पूरी जान लगा देगा खरीदने के लिए, ये पूरी जान लगा देगा ये खरीद ना पाए। इसी बैटल को बोलते हैं टेक ओवर बैटल, एंड SEBI टेक ओवर कोड रेगुलेट ऑल दिस। ये जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो सवाल है, देयर वेरियस स्ट्रेटजीज, लिखेगा। आज का सवाल स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और आई थिंक आज की पूरी क्लास इसी पे लगेगी। लिखेगा वेरियस स्ट्रेटजीज, to prevent hostile takeover. Various strategies. The number of strategies to prevent what? Hostile takeover. And opted by whom? Adopted by whom? Adopted by whom? Anybody? Promoter. Adopted by the promoter. लिख लीजिए इसको।
So there are various strategies to prevent hostile takeover, and these strategies are adopted by whom? By the promoter. एक छोटी सी बात आपके सामने है और इसको लिख लीजिए प्लीज। और एक्वायरर पूरी कोशिश कर रहा है टेक ओवर करने की, प्रमोटर पूरी कोशिश करेगा उसे रोकने की। और ये स्ट्रेटेजीज एक बात बताओ, ये जो स्ट्रेटेजीज हैं ये किसको प्रिवेंट करने के लिए? हॉस्टाइल या फ्रेंडली? क्या? और फ्रेंडली के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि फ्रेंडली में तो आप अपनी मर्जी से बेच रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो लिखो बच्चों, एक एक करके स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं आपको, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेकओवर। लिख लीजिए इसे। स्ट्रेटेजी नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है, ये जो हम कर रहे हैं, कुछ 12-13 स्ट्रेटेजीज होंगी। ये जो स्ट्रेटेजीज हैं, एक बार छोड़कर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है इसमें से। मैं कह रहा हूं ये अब की बार आया तो तुम्हारे अटेम्प्ट में आएगा। मैं कह रहा हूं ये आना तय है, कुछ आए ना आए ये जरूर आएगा। क्वेश्चन आप मुझे बताओ, क्या ये पूछना कितने मार्क्स का आएगा? लिखो 10 नंबर। एक बार तो ये 16 नंबर का भी आ गया था, 16। ठीक है ना? लिखो। हाँ जी। देख लेंगे, अभी ये वाला भी पॉइंट है इसमें, आने तो दो, लेकिन बता के जाएंगे, आप टेंशन ना। पॉइंट 1 लिखेगा, द फर्स्ट स्ट्रेटेजी आई एम टॉकिंग अबाउट पंच फॉर पंच स्ट्रेटेजी। और बड़ी मजेदार स्ट्रेटेजी है पंच फॉर पंच स्ट्रेटेजी। लिखेगा और ऐसा बोला जाता है पंच फॉर पंच स्ट्रेटेजी। हिंदी में कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मान ही नहीं सकते क्योंकि वो भूत है। अच्छा, क्या होता है कई बार, नंबर ऑफ टाइम हैपन, आपका एक फ्रेंड है, जैसे मान लो आप दोनों बैठे हो, आपका कोई दोस्त है, अब क्लास में वो आपको तंग कर रहा है, आप ध्यान लगा के पढ़ने की कोशिश में हो और आपको कभी ये गोली मार देगा, कभी पिंच कर देगा, लगेगा आपको तंग कर रहा है। आप उसे भाई मान जा भाई, टेक ओवर चल रहा है, मान जा। वो नहीं मानेगा, फिर पिंच कर देगा, फिर आप मान जा। क्यों? लातों का भूत है। वो कब मानेगा? जब उसके तुम एक पंच दोगे और उसके एक रख के दे दोगे ना, तो 3 दिन के लिए मान जाएगा। कैसा होता है या नहीं? किस किस ने ऐसा किया हुआ? लेट मी सी। लो भाई, आवाज गई। किस किस ने ऐसा किया हुआ है? किसी को मनाने के लिए एक थप्पड़ मारा और फिर वो मान गया कई दिनों तक। तूने थप्पड़ मार दिया। अच्छा, ऐसा बोला जाता है, लिखो बेस्ट डिफेंस इज गुड ऑफेंस। बेस्ट डिफेंस इज गुड ऑफेंस। सर, आज की डेट में ये है ना, मैं कहता हूं कलयुग चल रहा है। अच्छा, क्या आज की डेट में गांधी जी स्ट्रेटेजी विल वर्क? एक सेकंड, आवाज आने दो, फिर बात करते हैं। हाँ जी, क्या आज के डेट में गांधी जी स्ट्रेटेजी विल वर्क? नो। तुम मुझे एक थप्पड़ मारो और मैं एक दूसरा गाल भी आगे बढ़ा लूंगा, एक और मार लेना। क्या आज की डेट में गांधी जी वर्क? नो सर। आज जमाना गांधी जी का नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का है, भगत सिंह का है। तो और आज की डेट में कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप क्या करोगे? मुक्का नहीं मारना, उसको छत से फेंक दो, गेम ओवर करो उसका। यार ऐसे कैसे मार रहा है?
तो बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस। एंड कैन बी से इसको आप बोल सकते हो सुभाष चंद्र स्ट्रेटेजी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन खून लेना नहीं है किसी का। स्ट्रेटेजी में देखो जरा, ये एक्वायरर है, ये टारगेट कंपनी है। अच्छा, एक्वायरर का नाम लिखिए एक्स लिमिटेड, टारगेट कंपनी का नाम लिखिए वाई लिमिटेड। देखो क्या हुआ, एक्स वाई को टेक ओवर कर रहा है, मार्केट से धीरे धीरे शेयर खरीद रहा है। कौन किसको टेक ओवर कर रहा है? एक्स वाई को। पता है वाई ने क्या बोला एक्स को? मान जा, मान जा मेरे भाई, मत टेक ओवर कर। लेकिन एक्स लिमिटेड किसकी सुनने वाला था? एक्स लिमिटेड तो कह रहा है नहीं नहीं मैं तो करूंगा टेक ओवर, मैं तो करूंगा टेक ओवर। आप मुझे वाई ने फिर समझाया क्या? मान जा मेरे भाई। क्या वाई लिमिटेड गांधी जी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है? लेकिन क्या एक्स मानने वालों में से था? नो। वाई को गुस्सा आया, वाई ने क्या किया पता है? वाई ने मतलब कई सोचोगे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पीट दिया, यू नो, बट वाई डिड। वाई लिमिटेड के पास पैसा था, वाई इससे पहले कि एक्स वाई को टेक ओवर करता, वाई ने एक्स का टेक ओवर कर लिया। पंच फॉर पंच, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे से पहले मैं तेरे को कूट देता हूं। दैट इज अच्छा एक चीज, अगर वाई एक्स को टेक ओवर कर ले, क्या एक्स वाई को टेक ओवर कर पाएगा? नो, बिकॉज नाउ वाई इज कंट्रोलिंग द एक्स लिमिटेड। This kind of strategy is called what? Punch for punch strategy, and it work. सही बताओ, only this work, और कुछ काम नहीं करता, कलयुग चल रहा है। स्ट्रेटेजी नंबर 1। अच्छा एक बात और है, अब मैं आपको बड़ी सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा एक एक करके। आपको क्या करना है, आपको दो बातें बतानी है। क्या वो स्ट्रेटेजी लीगल है या इलीगल है? मैंने बोला स्ट्रेटेजी है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं लीगल है इलीगल है। दूसरा, क्या ये इंडिया में फॉलो हो सकती है नहीं हो सकती? बताओ, दिस स्ट्रेटेजी लीगल इलीगल? लीगल, इसमें क्या इलीगल है? और दूसरा, क्या ये स्ट्रेटेजी इंडिया में फॉलो हो सकती है? ऑफ कोर्स यस, और लोग फॉलो करते हैं। लिखिए बच्चों दूसरी स्ट्रेटेजी, ग्रीन मेल स्ट्रेटेजी। ग्रीन मेल स्ट्रेटेजी दोस्तों, ग्रीन मेल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लिखिए, इस स्ट्रेटेजी को बताने से पहले, खांसी हो गई एकदम, इस स्ट्रेटेजी को बताने से पहले एक है ना दूसरा एग्जांपल देना पड़ेगा। वो एग्जांपल लिखिए, एक लड़की है, एंड एक लड़का है। जब चुप बस, एक लड़की है एक लड़का है, और दोनों में प्रेम हो गया है, दोनों में प्यार हो गया है, और लड़की बहुत अमीर है, लड़का बहुत गरीब है। और हाँ जी यार, आप बातें करने लग जाते हो, आप है ना मामला समझ नहीं रहे यार। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, एंड प्लीज रिलैक्स। और है ना चीजें ना फील लेके सुना करो, ज्यादा समझ में आएंगी। डू यू हैव फीलिंग्स? ग्रेट। तो एक लड़की है एक लड़का है, दोनों में प्यार हो गया। लड़की बहुत अमीर है, लड़का बहुत गरीब है, और लड़की के पापा बड़े खड़ूस हैं। इनके प्यार के बारे में पिताजी को पता चला। जैसे ही पिताजी को पता चला, स्टॉप द एग्जाम्पल, सुनना है सुन लो, अदरवाइज मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। गुड, तो सुनो। तो यार वो है ना, वो फीलिंग खराब करवा रहे हो तुम लोग, मुझे माहौल में आने दो। यस, तो ये बात, पिताजी बड़े खड़ूस है, ये बात पिताजी को पता चली कि लड़के और लड़की में प्यार है, और वही उन पिताजी ने वही किया जो नॉर्मली पिताजी करते। पिताजी ने बोला कि बेटी आप उस लड़के को छोड़ दो। बेटी ने बोला मर जाऊंगी बट ऐसा नहीं हो सकता। तो पापा ने बात को समझा, और पापा ने बेटी को बोला चल आपकी शादी उसी से करवा देते हैं, जा उस लड़के को चाय पे बुला ले। लड़की नाचने लगी, गाने लगी, खुश हो गई, और उसने लड़के को बताया। लड़के को बोला आ जाओ चाय पे पापा ने बुलाया है, आ जाओ चाय पे पापा ने बुलाया है। एंड अब लड़का चाय पे आया, और अब ध्यान से सुनना, और चालू थे पिताजी,
चालू थे पिताजी, चालू पिताजी ने किसी बहाने से अपनी बेटी को घर के बाहर भेज दिया और लड़के को ऑफर दिया, और लड़के सुन, पकड़ ब्लैंक चेक। क्या बोला लड़के को? ब्लैंक चेक पकड़, भर ले अपने प्यार की कीमत और दूर हो जा मेरी बेटी की नजरों से। और लड़के ने बोला थैंक यू पापा, और वो चेक लेकर पैसे लेके चला गया। आप मुझे बताओ, क्या लड़की का टेक ओवर होने से बच गया? That is a green male strategy. आप समझ रहे हो? That is called what? Green male. अब आप ये पूछेंगे, ये लड़के लड़की का एग्जांपल तो हो गया, बट आप इसको कंपनी का टेक ओवर करने से कैसे बचाएंगे? देखो सर, सेम एग्जांपल है, ये याद रहेगा आपको। देखना क्या हुआ। सेम एग्जांपल, एक एक्वायरर है एंड इट्स अ टारगेट कंपनी। और हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको याद है वो इसे 21 करोड़ शेयर खरीदने थे। अच्छा, एक्वायरर ने क्या किया? 10% शेयर खरीद भी लिए। ये बात टारगेट कंपनी को पता चल गई, टारगेट कंपनी के प्रमोटर को पता चल गई। मतलब टारगेट कंपनी के प्रमोटर ने एक्वायरर को चाय पे बुलाया और एक्वायरर को बोला, डियर एक्वायरर, तू कितने शेयर खरीद चुका है? उसने बोला 10%। प्रमोटर ने बोला किस भाव पे खरीदा? उसने बोला 100 रुपए पर शेयर। किस रेट पे खरीदा? 100 रुपए पर शेयर। कोई बता सकता है प्रमोटर ने एक्वायरर को क्या बोला होगा? प्रमोटर ने एक्वायरर को बोला पकड़ ब्लैंक चेक, और ये 100 रुपए का शेयर हम जैसे 200 रुपए में खरीद लेते हैं, टेक ओवर भूल जा। क्या पैसों के लालच में वो सारे के सारे शेयर प्रमोटर को ही बेच देगा? और अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे बताओ, कंपनी का टेक ओवर प्रिवेंट हो सकता है? यस सर। क्या इंडिया में ये स्ट्रेटेजी फॉलो हो सकती है? यस। लीगल, इलीगल, लीगल, देयर इज नो इशू। हैव यू अंडरस्टैंड? तो डेफिनेटली क्या वो लड़की वाला एग्जांपल यहाँ पे बिल्कुल सही सूट हो रहा है। यस सर। स्ट्रेटेजी 3, फेंसिंग ऑफ। अरे गेटिंग दिस? अच्छा, पिछले केस में क्या लड़का लालची था? हाँ, क्या पैसों के बदले उसने अपना प्यार बेच दिया? मैं पूछता हूं आपसे, क्या ये अच्छी बात है? अच्छा, कितने बॉयज ऐसे कह रहे हैं हमें ऐसा ऑफर मिला, वी डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट। एक वो बैठा, देख लो भाई, इन लड़कों को देख लेना भाई तुम लोग। हाँ जी, एक और बाकी क्या कह रहे हैं? डिपेंड ऑन द अमाउंट। ये ना, डिपेंड ऑन द अमाउंट। कह रहे 250-300 मिलेंगे तो ठीक है। चलो फेंसिंग लिखो फेंसिंग। अच्छा, पिछले केस में क्या हुआ? लड़के ने अपना प्यार पैसों के बदले बेच दिया। लेकिन हर लड़का ऐसा नहीं होता यार, नहीं, कुछ लड़के जेन्युइन भी होते हैं। सुनिए क्या हो तो भाई, अबे सारे एग्जाम्पल मेरे ऊपर भी लिया। अबे मैं तो शादीशुदा हूं भाई, और कौन से रिश्ते करवा रहा है अब। और चलो एनीवेज, फेंसिंग लिखिए। एक लड़की है, एक लड़का है। अच्छा, फिर वही केस हुआ और प्यार के बारे में पिताजी को पता चला। पिताजी ने लड़के को चाय पे बुलाया और फिर लड़के को बोला, ओ लड़के, भर ले अपने प्यार की कीमत। स्टोरी सुनना जरा, पिछले एग्जांपल से कंटिन्यू कर रहे हैं। और चेक किसको दिया? लड़के को। और लड़का अब के बार वाला जेन्युइन है। और जब ये चेक दिया पिताजी ने लड़के को, तो लड़के ने चेक फाड़ दिया। और ये चेक फाड़कर पिताजी के मुंह पे देके मारा और बोला, पैसों से प्यार की कीमत नहीं तोली जाती पापा, ऐसा हो नहीं सकता, मैं उसे भूल जाऊं ये। ओ भाई, लड़का थोड़ा सा फिल्मी है। हाँ, धड़कन मूवी देखी हुई। तो वो पिताजी की पिताजी कह रहा, अच्छा अब क्या हुआ? लड़का चला गया और लड़की फिर पिताजी की तो फोटो ही नहीं बनाई। लिखिए, पिताजी बड़े होते हैं इसलिए लगता है।
चलो सर, अब क्या हुआ दैट अब लड़की पिताजी से पूछा, उन्होंने चाय पी ली, तो पिताजी ने बोला नहीं वो चला गया और मैं आपकी शादी उससे नहीं होने दूंगा। लड़की रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, शादी तो उसी से करूंगी। इन दैट वेरी केस अब पापा दुखी हैं, बेटी दुखी है और लड़का, तीनों दुखी हैं। अब पापा चाहते हैं कि क्या करें, कैसे बचाया जाए। तो अब पापा ने क्या किया, लड़के के खिलाफ झूठे मर्डर का इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने इसे पकड़ लिया। एंड आई एम टेलिंग यू, पुलिस के जब 2 डंडे लगते हैं सब प्यार खत्म, 2 डंडे में प्यार खत्म। आई एम टेलिंग यू। अब बताओ मुझे, अब वो पुलिस ने पकड़ा हुआ है, अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसेगा या अभी भी प्यार याद रहेगा? सब कुछ प्यार याद नहीं रहेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, क्या टेक ओवर फिर बच गया? यस सर। अब आप फिर ये पूछेंगे ये कंपनी में कैसे लगा? आई विल शो यू। देखो, सुनिए ध्यान से। अच्छा, यहाँ पर सेम एग्जांपल, ये पता है एग्जांपल बहुत जरूरी है, आपको याद रहेगा इन छोटे छोटे हंसी मजाक से। टारगेट कंपनी लिखे, अब की बार एक्वायर, अच्छा पिछले केस में क्या वो 200 रुपए पे शेयर बेच दिया था, लेकिन अब की बार इसने 200 रुपए पे शेयर बेचने से मना कर दिया। क्या टारगेट कंपनी का प्रमोटर इसे झूठे केस में फंसा सकता है? इसको बोला जाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। और क्या वो अगर केस कचहरी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया तो क्या टेक ओवर प्रिवेंट हो सकता है? मे बी यस। तो कैन वी से दैट इज, लेकिन एक बात बताओ, इट इज अ स्ट्रेटजी। यस, लीगल इलीगल? ये इलीगल है। क्या हमारे देश में फॉलो होती है? सच बताओ, हमारे देश में तो यही फॉलो होता है। जितनी भी उल्टी सीधे काम है हमारे इंडियन लोग सब फॉलो करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये सारी स्ट्रेटजी से क्या गारंटी है टेक ओवर रुक ही जाएगा? कहने सिर्फ कोशिश है, टेक ओवर रुक भी सकता है, टेक ओवर नहीं रुक। कितनी स्ट्रेटजी हो गई? जस्ट टेल मी प्लीज। 3 स्ट्रेटजी। शुड आई चेंज? स्ट्रेटजी 4 देखिए, बायबैक। सेक्शन बोलो। 68, 69, 70। कहने की जरूरत नहीं, क्या इंडिया में फॉलो होता है? यस। लीगल इलीगल? लीगल। लिखेगा ए एक्स लिमिटेड 100 शेयर है, प्रमोटर के पास 40 है, पब्लिक के पास 60 है। बस मुझे बता दो ए को कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे कि टेक ओवर हो जाए? 41, मतलब मोर देन 40, एनीथिंग मोर देन 40। अब एक बात बताओ, किससे खरीदेगा? प्रमोटर तो देगा नहीं, किससे खरीदेगा? आप बस कुछ ऐसा बता दो कि टेक ओवर रुक जाए। योना कंपनी ने क्या किया, 25 शेयर बायबैक कर लिए। किससे? पब्लिक से। पब्लिक से 25 शेयर बायबैक कर लिए। कोई बताएगा कितने बच गए? प्रमोटर के पास कितना है? पब्लिक के पास कितना बचा? क्या आप चाह के भी पब्लिक से टेक ओवर कर पाओगे क्या? नो। इट इज अ स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर। स्ट्रेटेजी नंबर 4। अच्छा, क्या एक से ज्यादा स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं? आप सारी कर लो, लेकिन क्या इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रमोटर कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी मेरे केस में? यस सर। हाउ मेनी केसेस नाउ? 4 केस। 5 गोल्डन पैराशूट। देखो भाई, आवाज नहीं करें। गोल्डन पैराशूट। अच्छा, एक सवाल आप सबसे। एक मिस्टर ए है और ये एक्स लिमिटेड है, आप इसे टेक ओवर करना चाहते हो। इस कंपनी के डायरेक्टर है, लिखना D1, D2। इस कंपनी को कौन चला रहा है अभी? ये 3 डायरेक्टर। बस मुझे ये बता दो, अगर ए इस कंपनी का टेक ओवर कर ले तो सबसे पहला काम ये क्या करेगा? जस्ट टेल मी दिस। बस मुझे ये बता दो, जस्ट टेल मी दिस। अगर ए एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर ले तो पहला काम क्या करेगा? क्या मैं बोलूं एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को हटाएगा और अपने नए नुमाइंदे, अपने नए डायरेक्टर अपॉइंट, तभी तो कंट्रोल आएगा ना यार। यही तो काम करेगा ना। याद है लास्ट क्लास में समझाया था ये। अच्छा एक बात बताओ सारे, अब पता कंपनी ने क्या किया, अपने डायरेक्टर के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया
कि कोई भी पर्सन अगर तुम्हें डायरेक्टर के पद से कभी भी हटाएगा तो वो व्यक्ति हटाने वाला आपको कंपनसेशन देगा 1000 करोड़ रुपए। इसको बोलते हैं कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। आप मुझे बताओ, अगर ए को ये बात पता चल जाए, क्या ए कभी इस कंपनी को टेक ओवर करेगा? विल यू टेक ओवर? लिखेगा इम्पॉसिबल। कुछ है बात समझ में? आप मुझे बताओ कि आप कभी भी टेक ओवर करोगे क्या? आंसर इज नेवर। क्यों? क्योंकि आपको पता है टेक ओवर करते ही डायरेक्टर जब अपॉइंट करूंगा तो मुझे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को 3000 करोड़ कंपनसेशन देना पड़ेगा। और कैन बी से आप अब क्या कैन बी से स्ट्रेटेजी है टू प्रिवेंट होस्टाइल टेक ओवर। बोलो। अब देखो, हो सकता है कि तुम्हें कंपनीज एक्ट का ज्ञान हो थोड़ा बहुत। सुनो, आवाज नहीं। अब जब मैं आपको ये बता रहा हूं तो आपके दिमाग में शायद कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, और मैंने कई बार बोला है दिमाग में क्वेश्चन मत लाया करो। मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा। इट गिव्स कंफ्यूजन। आई नो दैट कौन सा पॉइंट है, कहां पे क्या बताना है। आप क्यों सोच रहे हो? परेशान मत हुआ करो। क्या ये बात इतनी समझ में आ गई? आप मुझे बताओ, क्या ये स्ट्रेटेजी लीगल इलीगल? लीगल है। लेकिन लिख लो, इंडिया में ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं हो सकती। लिख लीजिए इसको। कुछ है बात समझ में? ये इंडिया में ये वाली स्ट्रेटेजी आप ऑप्ट नहीं कर सकते। पता है किसी को क्यों? बिकॉज इन इंडिया कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस is regulated by section 202 of the Companies Act. आई थिंक शायद यही सोच रहे होंगे आप लोग। और बिकॉज इट इज रेगुलेटेड, और पता है आप इंडिया में अनाप शनाप कंपनसेशन अपने डायरेक्टर को नहीं दे सकते। कितना दे सकते हो? एज पर 202। इसलिए ये कंडीशन, ये प्रोविजन आप इंडिया में फॉलो कैन सिर्फ ग्लोबल स्ट्रेटेजी। क्या टेक ओवर आउटसाइड इंडिया भी होते होंगे? यस, इट इज अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी, नॉट फॉर इंडिया। हाउ मेनी स्ट्रेटेजी वी डिस्कस नाउ? 5। Next, strategy 6. Crown jewel strategy. अच्छा, एक बात बताओ, आप किसी भी कंपनी को टेक ओवर क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि उसमें कुछ खास बात होगी। अदरवाइज व्हाई यू टेक ओवर द कंपनी? लिखिए एक्वायर। एक्स लिमिटेड। इस कंपनी में आप इसे टेक ओवर करना चाहते हो। इस कंपनी में बच्चों एक एसेट है। क्या है? एक एसेट है। और ये एक ऐसा एसेट है जो इंडिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। इट इज अ यूनिक एसेट। बताओ ये इसे क्यों टेक ओवर करना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ द यूनिक एसेट। आप बताओ, मैं बोलना बंद करूंगा, कोई बताएगा मुझे इस स्ट्रेटेजी में क्या होने वाला है? Anybody? What is going to happen in that strategy? Anybody? कंपनी अपना टेक ओवर बचाने के लिए क्या ऐसा कर सकती है, इस एसेट को ही सोल्ड आउट कर दे। कहते हैं ना रहेगा बास, ना बचेगी बांसुरी। तो अगर आप एसेट ही बेच दोगे तो आप शायद एक्वायरर आपका टेक ओवर करना छोड़ दे। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस। अच्छा, एक और बात बताओ, क्या ये एसेट इंडिया में और किसी कंपनी के पास नहीं है? इट इज अ वेरी यूनिक एसेट। मान लो ये कोई प्लांट एंड मशीन है जो किसी के पास नहीं है, बस इसी के पास है। हो सकता है क्या मैं बोलूं इस कंपनी में ये एसेट एक हीरे की तरह है, एक ज्वेल की तरह है, ताज में एक हीरे की तरह है। इसलिए इस स्ट्रेटजी को सिंबॉलिक सेंस में नाम दे दिया क्राउन ज्वेल स्ट्रेटजी। कैन बी से विल इट वर्क? मे बी यस। क्या ये इंडिया में काम कर सकती है? यस। लीगल इलीगल? एब्सोल्युटली लीगल। I would say that is a strategy and this is called what crown jewel strategy. कितनी स्ट्रेटेजी हो गई है? 6। कुछ पूछना चाह रहे हो उसमें? अच्छा, ये स्ट्रेटेजी कौन से सेक्शन में लिखी है? बोलो जी, जल्दी बोलो। चले आगे। 6 स्ट्रेटेजी सिंपल। स्ट्रेटेजी 7। स्ट्रेटेजी नंबर 7 लिखिएगा, दैट इज सुपर मेजॉरिटी अमेंडमेंट।
सुपर मेजोरिटी अमेंडमेंट। लिख लीजिए, क्या बोला? सुपर मेजोरिटी अमेंडमेंट। और ये सुपर मेजोरिटी अमेंडमेंट क्या है लिखेगा, पता है कंपनी ने क्या किया? अपने मेमोरेंडम आर्टिकल में लिख दिया, अगर कोई भी हमारा टेक ओवर करना चाहता है तो तभी कर पाएगा व्हेन यू परचेज 80% शेयर। और आपने लिमिट इतनी बड़ी बता दी, शायद किसी के पास इतना पैसा खरीदने के लिए है ही नहीं, तो इस क्या पता वो टेक ओवर प्रिवेंट हो जाए। सुपर मेजोरिटी अमेंडमेंट, ये स्ट्रेटेजी इंडिया में फॉलो नहीं हो सकती। कोई बता सकता है क्यों? क्यों? क्योंकि इंडिया में आप ऐसा कुछ लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में तो टेक ओवर होता है व्हेन यू बिकम द बिगेस्ट शेयर होल्डर। तो सर ये स्ट्रेटेजी आप इंडिया में, कैन वी से अगेन अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी? यस। कैन यू इमेजिन, छोटा सा कॉन्सेप्ट बिगेस्ट शेयर होल्डर कितनी जगह काम आ रहा है। मतलब बेस अगर है तो वो बिगेस्ट शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट ही है। अगर आपको वो नहीं पता तो बिलीव मी, आपको कभी जिंदगी में इस टेक ओवर कोड में क्लैरिटी नहीं आ सकती। और मैंने देखा है लोग पूरा टेक ओवर पढ़ लेते हैं, दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर। कितने पॉइंट हो गए? 7। पॉइंट 8 लिखना बच्चा, फेयर प्राइस अमेंडमेंट। फेयर प्राइस अमेंडमेंट लिखो। ए इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है, ए रियली वांट टू टेक ओवर दिस कंपनी, लेकिन पता है कंपनी ने क्या बोला? अगर कोई भी हमें टेक ओवर करना चाहता है तो हमारा एक शेयर उसे खरीदना पड़ेगा 7,000 रुपए पे। एक अनाप शनाप रेट लिख दिया कि अगर आप हमारा टेक ओवर करना चाहते हो तो आपको एक शेयर किस भाव पे खरीदना पड़ेगा? आपको एक शेयर 7,000 पे खरीदना पड़ेगा। क्या पता, अच्छा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 20 रुपए। हाँ जी, विल यू टेक ओवर द कंपनी? किसी का दिमाग खराब नहीं है। तो कैन से अपने आप ही टेक ओवर क्या हो गया? प्रिवेंट हो गया। क्या ये स्ट्रेटेजी इंडिया में फॉलो हो सकती है? नो सर। पता है क्यों? लिखो जरा, इंडिया में किस रेट के ऊपर टेक ओवर में शेयर खरीदा जाएगा? एक शेयर इंडिया में, एक शेयर टेक ओवर के दौरान किस प्राइस पे खरीदा जाएगा? इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द टारगेट कंपनी, इट इज डिटरमाइंड बाय रेगुलेशन 8 of SEBI takeover code. Write down this. Regulation 8 of the SEBI takeover code. Please write down this. लिख लीजिए सर। ठीक है ना? इसलिए ये स्ट्रेटेजी भी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हो सकती सर। इन सारी स्ट्रेटेजी का भी चार्ट बना देंगे आपके लिए, एक ही पेज पे आ जाएंगी, तो you get a clarity further. चले आगे, स्ट्रेटेजी 9 कीप राइटिंग। देखिएगा, ऑथराइजेशन ऑफ प्रिफर्ड स्टॉक। लिखिएगा, शेयर हैविंग वीटो पावर। एक्वायरर इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है, लेकिन कंपनी ने अपने प्रमोटर को एक शेयर दिया हुआ है और उस एक शेयर के अंदर वीटो पावर है। बच्चों, वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर का मतलब होता है ए चाहे 90% शेयर भी खरीद ले, चलेगी उसकी जिसके पास वीटो पावर है। अब आप मुझे बताओ, अगर किसी कंपनी के अंदर वीटो पावर का कॉन्सेप्ट है, क्या कोई उस कंपनी को टेक ओवर करेगा? सर मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है मैं सारे शेयर भी खरीद लूंगा तो भी चलेगी किसकी? द पर्सन हैविंग द वीटो पावर। क्या ये कॉन्सेप्ट इंडिया में एप्लीकेबल हो सकता है? इम्पॉसिबल। कोई बता सकता है क्यों? इंडिया हैज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इशूइंग शेयर विद द वीटो पावर। सुना है कभी ऐसा? लेकिन मैंने फंडिंग में बताया था, इंडिया में कंपनी कैन इशू डीवीआर, याद है? एसआर याद है? सुपीरियर राइट वाला। और उस पर मैक्सिमम कितना वोटिंग दे सकते हैं? 10%। सॉरी 10% कह लो, 10:2, मतलब 1 पे 10 मैक्सिमम है, मिनिमम 2 बताया था नहीं, लेकिन इट शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द एंटायर टोटल वोटिंग पावर। तो एज पर द फंडिंग जो था एसआर वाला कॉन्सेप्ट। और जिसको वो नहीं पता, बस आप इतना लिखकर छोड़ देना, इंडिया में वीटो पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो ये वाली स्ट्रेटेजी भी इंडिया में एप्लीकेबल
नहीं हो सकती। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको ये पता हो कि मैं कितने भी शेयर खरीद लूं चलेगी प्रमोटर की, क्योंकि उसके पास वीटो पावर है, क्या कोई भी बंदा टेक ओवर करने की सोचेगा भी? दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी 10, रिफ्यूजल टू रजिस्टर शेयर। यही आपने पूछा था आई गेस, रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर। मैंने बोला था आएगा रजिस्टर्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। लिखिए, ए एक्स लिमिटेड, ये इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है, बट पता है कंपनी ने अपने आर्टिकल में क्या लिख दिया? ये इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है और कंपनी ने अपने आर्टिकल में क्या लिख दिया मालूम? कंपनी ने बच्चों अपने आर्टिकल में लिख दिया दैट अगर ए ने शेयर खरीद भी लिए तो हम उसके शेयर के ट्रांसफर को रजिस्टर्ड ही नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर आर्टिकल में ये पावर है कि आप कोई भी शेयर खरीदे, हम उसके शेयर के ट्रांसफर को रजिस्टर ही नहीं करेंगे, तो इन दैट वेरी सिचुएशन क्या कभी ये टेक ओवर कर पाएगा? नेवर। क्या ये अपने आप में स्ट्रेटेजी हो गई टू प्रिवेंट होस्टाइल टेक ओवर? यस। क्या ये इंडिया में फॉलो हो सकती है? नो no. क्यों? बिकॉज इंडिया में, लिख लो बच्चों, बता दो, सेक्शन 58, नो कंपनी कैन रिफ्यूज टू ट्रांसफर शेयर्स। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं और वो रीजनेबल एक्सेप्शंस होती हैं, तो उसका कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे। याद करो, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में करवाया हुआ है सेक्शन 58, इफ यू रिमेंबर। हाँ जी, अब पूछिए। डिसाइडेड केस लो, याद है 3 केस लो करवाए होंगे। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये आर्बिट्रेरी मना कर रहा है या रीजनेबल ग्राउंड के ऊपर मना कर रहा है? और रीजनेबल ग्राउंड कब होगा? जब आपकी तरफ से कुछ गलत है। और ये सेम केस मैंने करवाया हुआ है, याद करो, मैंने करवाया था। क्या इस ग्राउंड पे रिफ्यूजल हो सकता है कि हम अगर आपने शेयर खरीद लिए तो आपके पास कंट्रोल आ जाएगा? करवाया ये केस, करवाया हुआ है। और क्या इस ग्राउंड के ऊपर रिफ्यूजल हो सकता है? नो। देखो कैसे कनेक्ट हो रहा है, वो हो रही है। तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में तो ये अलाउड ही नहीं है। और कुछ? शुड आई चेंज? कितनी स्ट्रेटजी हो गई है? 11। पॉइजन पिल डिफेंस। लिखें, बस चुप। एक्वायरर, ये ना बहुत फेमस है एग्जाम के लिए। एक्वायरर एक्स लिमिटेड को टेक ओवर करना चाहता है, लिख लेना। तो एक्स लिमिटेड के प्रमोटर ने एक चाल चली। अच्छा, पॉइजन मतलब जहर, पिल मतलब गोली, जहर की गोली डिफेंस। तो व्हाट प्रमोटर डिड, जो ए है, क्योंकि इसे टेक ओवर करने जा रहा था, तो प्रमोटर ने क्या किया, इसको पानी में मिलाकर एक जहर की गोली दी थी। इसमें मिलाकर, पानी में मिलाकर। और एक्वायरर मर गया। ना रहेगा एक्वायरर, ना होगा स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेकओवर। इज इट इलीगल इन इंडिया? हाँ है ना? और क्या लोग करते होंगे? हाँ है ना? यही जो बताया ये गलत था, लेकिन कईयों ने तो मैंने देखा सेम टू सेम टेप भी लिया। तो लिखो, जहर की गोली डिफेंस क्या होता है? देखिए, पहले बता दूं, इंडिया में एप्लीकेबल ही नहीं है। देखो क्या है, एक्स लिमिटेड हैविंग 100 शेयर, विद 100 शेयर,
30 शेयर प्रमोटर के पास है। अमित बताओ 70 किसके पास होंगे? ऑब्वियस के पास, पब्लिक के पास। मैं तो ऑब्वियस के पास कह रहा है, पब्लिक के पास। अच्छा, जो 30 शेयर, टोटल कैपिटल कितनी है? 100। ये 30 शेयर एक्टिव है, 30 शेयर एक्टिव है। एक्टिव शेयर जो दुनिया को दिख रहे हैं, लेकिन कंपनी ने प्रमोटर को 30 शेयर और दे रखे हैं जो इनएक्टिव है। क्या आपने कंपनीज एक्ट में कोई ऐसा सेक्शन पढ़ा है, कंपनी कैन इशू एक्टिव शेयर, कंपनी कैन इशू इनएक्टिव शेयर? सुना कुछ? बोलो। नो। कैन यू से ग्लोबल शेयर? क्या विदेशों में ऐसा होता होगा? पता नहीं विदेशों में तो क्या क्या होता है, बट हमारे देश में ऐसा नहीं होता सर। तो इन दैट वेरी केस, अब बताओ मुझे, प्रमोटर के पास कितने शेयर दिख रहे हैं तुम्हें? प्रमोटर के पास कितने शेयर लग रहे हैं तुम्हें? वैसे हैं 60, लेकिन दुनिया की नजरों के सामने कितने दिख रहे हैं? 30। एक्वायरर ने अब अपना मन बना लिया। एक्वायरर बोला अब तो मैं क्या करूंगा, 31 शेयर खरीदूंगा और टेक ओवर कर लूंगा। तो ए ने चोरी चोरी चुपके चुपके मार्केट से 31 शेयर खरीद लिए, और जैसे ही 31 शेयर खरीदे, ये जो ए है नाचने लगा, गाने लगा और बोलने लगा, टेक ओवर हो गया, टेक ओवर हो गया। जैसे ठीक है ना दोस्तों, हंसने वाली बात पे हंसा करो, नहीं जोक क्रैक करता हूं, कई ऐसे सीरियस बैठे रहते हैं, अबे खाओगे मेरे को, इतना सीरियस लुक क्यों देते हो तुम लोग? हंसा करो, कल होना हो। और रमेश क्या हाल चाल है? देखो सारा समझ में आ रहा है, कोई स्ट्रेटेजी में डाउट तेरे को अभी तक? चलिए, अच्छा ये नाच रहा, पार्टी हो रही है, मैं टेक ओवर कर लिया, लेकिन उसी ही पर जैसे ही पता चलेगा टेक ओवर हो गया, इसके जो ये इनएक्टिव शेयर हैं दोस्तों क्या हो जाएंगे? और इसके टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 60। अरे ओ ए, तेरे पास कितने शेयर हैं? बोलना नहीं आता क्या? ये 31। और आपके पास कितने शेयर हैं? क्या गुजर रही होगी एक के दिल में, सोच के देखिए। एक पल पहले लगा था टेक ओवर हो गया, और दूसरे ही पल लगा टेक ओवर नहीं हुआ। कैसा लग रहा होगा ये को? हाँ जी, अब बताओ नाचने गाने की बारी किसकी है? मॉडर्न की। इज इट अ स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट होस्टाइल टेकओवर? यस। क्या ये इंडिया में हो सकता है? नो। अच्छा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, जब ये इंडिया में होता ही नहीं है तो मॉड्यूल में डाल क्यों रखा है? आईसीएसआई आपको ग्लोबल बनाना चाहता है। आईसीएसआई को ये नहीं पता इनसे पेपर पास नहीं होने, ग्लोबल बना रहा है। बताओ क्या ये अच्छी बात है? तो बन जाओ, हम तो आपको बता ही रहे हैं सारा ग्लोबल डेवलपमेंट क्या है। क्या ये साउथ अफ्रीका में चलता होगा? ये साउथ अफ्रीका, चाइना, क्या है वो? कोरोना, चाइना। नापा वायरस, पता नहीं कौन कौन से वायरस है। एनीवेज, चलो भाई, कितने हो गए स्टेट? कुछ पूछना चाहते? सही है। स्ट्रेटेजी 12 दोस्तों ऐसे लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आना क्या है? हम आगे बढ़ सकते हैं? यस, हम बढ़ेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। क्लासिफाइड बोर्ड दोस्तों, एक्वायरर एक्स लिमिटेड, इस कंपनी में 3 डायरेक्टर है, D1, D2, D3। कंपनी ने एक आर्टिकल मेमोरेंडम में प्रोविजन बनाया हुआ है कि ये 3 के 3 डायरेक्टर हटेंगे
रोटेट होंगे बट आफ्टर 10 years। और 10 साल से पहले इन 3 डायरेक्टर को कोई नहीं हटा सकता, ना पैसे लेकर ना पैसे देकर। और अगर ये हटेंगे तो ये 10 साल के बाद ही हटेंगे। ये बात ए को पता है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये टेक ओवर कर भी ले तो भी क्या 10 साल तक कंपनी के डायरेक्टर्स को हटा पाएगा? नो। तो क्या इसके लिए मुश्किल हो जाएगी? शायद ये खुद ही ए इस कंपनी का टेक ओवर करने का ख्याल अपने दिल से और दिमाग से निकाल दे। क्या दिस कुड बी a strategy to prevent hostile takeover? Answer is yes. A question for you. क्या it is applicable in India? क्या ये इंडिया में एप्लीकेबल हो सकती है? प्लीज टेल मी ना, हाँ या ना। आंसर इज नो। कोई बता सकता है क्यों? बिकॉज इन इंडिया देयर इज अ सेक्शन 152 रोटेशनल डायरेक्टर। और हमने तो सुना है दैट 2/3 of the total number of directors shall be rotational director, 1/3 shall retire at every AGM। 152 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7। तो दैट इज क्लासिफाइड बोर्ड। हाँ जी, अच्छा। अनलिस्टेड में 152 एप्लीकेबल ही नहीं होता। खामा नहीं, ये अनलिस्टेड में अब 2 बातें हैं। पहली बात तो अनलिस्टेड पे 152 लगता है, और दूसरी बात अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो टेक और कोड नहीं लगेगा। हाँ, तो फिर कोई प्रोविजन ही नहीं। अब कैसे करेगा? जस्टिफाई। अगर मैं कह रहा हूं अनलिस्टेड पे भी 152 लगेगा। कौन सी? फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनी कहाँ का है? चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। चले आगे दोस्तों। कितनी स्ट्रेटेजी होगी बात। क्या हम लोग अपने घर पे लोग बना रहे हैं? कुछ भी लगा दो। लो पॉइंट 13, पॉइंट नंबर 13 दोस्तों। अगली स्ट्रेटेजी का नाम व्हाइट नाइट स्ट्रेटेजी। व्हाइट नाइट स्ट्रेटेजी। बच्चों, व्हाइट मतलब सफेद, नाइट मतलब फरिश्ता। सफेद पनीर होता है, वजीर। व्हाइट नाइट स्ट्रेटेजी, सफेद फरिश्ता स्ट्रेटेजी। देखो क्या हुआ। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ नाइट। लिखिए। खैर ये तुम लिख नहीं पाओगे। घोड़ा है। हाँ जी, कुछ ऐसा होता है। कहते से एक सिपाही और घोड़े पे बैठकर और हाथ में तलवार है, खून से लथपथ है, किसी को बचाने जा रहा है। बेटे देखो, ये ना पिक नहीं खींचनी है। इट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। आई फाइल सूट अगेंस्ट यू। ये सब इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। अगर आप एप्लीकेशन करोगे तो ये बहुत गलत चीज है। तो प्लीज आप फोटो ना खींचे यार, बहुत मुश्किल से सीखी है ये ड्राइंग। तो ये मैंने आपको दिखाना चाहा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो। फरिश्ता मतलब क्या? तो ये ऐसे आपको आइडिया आ रहा होगा, दैट इज फरिश्ता। तो फरिश्ते क्या होते हैं? जो दूसरे को मुसीबत से बचा ले, ऐसे लोगों को ही बोला जाता है फरिश्ता। ठीक है ना? लिखो। लिखिए। एक्वायरर मैं हूं, अनूप जैन। ठीक है भाई। और ये कंपनी है रिलायंस, और इसका प्रमोटर कौन है? एक बार क्या हुआ, मैंने ऐसे पिक्चर बना दी
मैं तो हर बैच में बनाते ही। तो बट वन स्टूडेंट डिड, उसने फोटो खींच ली। फोटो खींचने के बाद मेरे बर्थडे पे उसका प्रिंट आउट निकाल कर नीचे हैप्पी बर्थडे लिख के वही फोटो मेरे को गिफ्ट कर दी, लो सर यादगार आपके लिए। ऐसे बताओ, ऐसे बच्चे, क्या ये सही है? तो मैं अनुज जैन और ये रिलायंस, और अब क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ देखो यहाँ से स्ट्रेटजी 13 है। मैंने मुकेश को बोला तू अपनी कंपनी मुझे बेच दे, अपने शेयर मुझे बेच दे। मुकेश ने मुझे मना कर दिया, मेरी ईगो हर्ट हो गई और मैंने उसे धमकी दे दी, बेटे तू रुक, अब कुछ ही दिनों में तेरी कंपनी टेक ओवर हो जाएगी, क्योंकि तेरे सारे शेयर मैं पब्लिक से धीरे धीरे खरीद लूंगा। धमकी देने वाला मैं था, इसकी रातों की नींद उड़ गई। इसने बोला भाई अनुज जैन ने एक बार कमिटमेंट कर दी, अब तो वो कुछ भी करेगा, अब वो मेरी कंपनी को टेक ओवर करता रहेगा और कैलवी से टेक ओवर करके छोड़ेगा। और मैं अब धीरे धीरे पब्लिक से शेयर खरीद रहा हूँ, और मैं बड़ी तेजी से शेयर खरीद रहा हूँ, सो दैट मेरे पास जल्दी से, और मुकेश अंबानी के पास मुझे रोकने का कोई तरीका नहीं है। और मुकेश अंबानी को डर है बाबूजी की कंपनी एक दिन अनुज जैन सर खरीद ही लेंगे। देखो मैं उसकी कंपनी टेक ओवर कर रहा हूँ, बट रिस्पेक्ट पूरी अभी भी उसकी। अब आप मुझे बताओ, मुकेश अंबानी रो रहा है, चिल्ला रहा है, नीता से भी बात हुई और नीता कह रही है मैं क्या करूं, अनूप सर को नहीं रोका जा सकता। ऐसे में इसका छोटा भाई अन्नू बोले तो अनिल अंबानी आया, और अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी की हेल्प की। और मुकेश अंबानी की हेल्प क्या की, मुकेश अंबानी को बहुत सारे पैसे दे दिए, 5, 10, 50,000 करोड़ रुपए मान लीजिए। और मुकेश अंबानी को बोला इस 50,000 करोड़ रुपए से फटाफट अनुज जैन से पहले ही हाई रेट के ऊपर पब्लिक से सारे शेयर खरीद लो। और मुकेश अंबानी ने 50,000 करोड़ रुपए से पब्लिक से सारे शेयर खरीद लिए मेरे डबल रेट देकर, और मैं शेयर खरीद नहीं पाया, और कंपनी बाबूजी की कंपनी बच ही गई। तो बता सकता है इस कंपनी को बचाने में किसने किसने हेल्प की? अनु। क्या आपको नहीं लगता अनु इज लाइक फरिश्ता फॉर द बुक? वाइट नाइट स्ट्रेटेजी, क्या इंडिया में ऐसा होता होगा? क्या इंडिया में ऐसी स्ट्रेटेजी लीगल है? क्या कोई किसी की मदद करता होगा? और सर क्या इंडिया में लोग इस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपनी कंपनी को बचाते होंगे? आंसर इज यस। तो दैट इज पॉइंट नंबर 13, वाइट नाइट। पेपर में ये डायग्राम नहीं बनाना है प्लीज, डिस्क्लेमर है, कहीं बना के आओ ग्राफिक के साथ। पता है अगर तुमने बना दिया यू गेट दिस आउट ऑफ 100, that happens। चलिए कितनी स्ट्रेटेजी होगी और बता दूं एक दो, लिख लो चलो। 14 तुम्हारा दिल कर रहा है बैंक मेल लिखो आवाज में ए एक्स लिमिटेड ये से टेक ओवर करना चाहता है। अच्छा टेक ओवर करने के लिए क्या पैसे चाहिए? तो ए ने बैंक से बात की और ये बैंक इसे लोन देने के लिए तैयार हो गया, 5,000 करोड़ का लोन। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस लोन से मैं इस कंपनी को टेक ओवर करूंगा। प्रमोटर को ये बात पता चल गई, प्रमोटर ने बैंक के मैनेजर को 5 करोड़ का कमीशन खिला दिया। और कोई बताएगा कमीशन देकर क्या बोला होगा? ये 5 करोड़ दे रहा हूं, ये 5 करोड़ तेरे को कुछ दे रहा हूं, कुछ करने के लिए? नो, कुछ ना करने के लिए। तो मैनेजर साहब ने बोला क्या नहीं करना है? तो उसने बोला बस आपको ये नहीं करना है, आप ए को लोन नहीं देना आपको। अगर ए को आप लोन नहीं दोगे तो वो मेरी कंपनी को टेक ओवर ही नहीं कर पाएगा। दिस इज अ स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर। अब पता है आधी क्लास के दिमाग में सवाल देखना, सवाल का लेवल देखना आप अपना। ठीक है वो तो शर्म के बारे में पूछोगे नहीं मुझे पता है, बट आधी क्लास के दिमाग में सवाल क्या है पता है? किसी और बैंक से लोन ले लो। और जो सबसे पहले हंसा है, सबसे पहले क्वेश्चन उसी के दिमाग में आया है। हाँ किसी और बैंक से लोन ले लो, बैंकों की कौन सी कमी है मेरे भाई? ये कोई 250 रुपए का लोन तो है नहीं, बैंक को जाओगे और बैंक दे देगा क्या? 5,000 करोड़ का लोन लेने के लिए क्या आपको बड़ी मेहनतें करनी पड़ेगी, बड़ी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? यस, इतना आसान थोड़ी ना।
It is a strategy to prevent hostile takeover. ठीक है, कितनी स्ट्रेटेजी? 14, 15। अच्छा, एक सवाल पूछूं आपसे, क्या ये वाली स्ट्रेटेजी इंडिया में फॉलो हो सकती है? इंडिया में तो यही ड्रामा होता है, किसी को पैसे खिला दिए, तू ऐसा मत कर, तू वैसा। सही स्ट्रेटेजी यहाँ पे कौन फॉलो करता है? कोई भी नहीं। किसी को सही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी आती नहीं है। हाँ जी, एक हमारे प्रकाश ने पूछा है, सूरज ने पूछा है, क्या ये लीगल है? हाँ जी, क्या ये लीगल है? देखिएगा, अब आई वुड से ना इसको कोई लीगल कहता है, ना इसको कोई इलीगल कहता है। अब इसके ऊपर दफा 302 ताजिरात हिंद सजाए मौत भी नहीं है, तो ना ये इलीगल है कोई। अब ये कोई ऑफेंस थोड़ी ना है कि किसी बैंक को मना करवा दिया, कोई ऑफेंस है क्या ये सीआरपीसी का? हाँ पे राहुल, बस हाँ, ब्राइब दे दी, ब्राइब दे दी तो लिख लो, फिर ब्राइब दे दी, सुगो मोटो। चलो पॉइंट 15। अच्छा बताओ, ये 14 स्ट्रेटेजी में से बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी लगी? Which strategy is best? हाँ बेटे, ब्लैंक चेक चाहिए तेरे को, पता है इसने तो अभी से सपने बना लिए। हाँ जी, एक बार बताऊं, कभी ऐसा हो तो है ना, ब्लैंक चेक लेने से पहले पापा से पूछ भी लेना अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं, कहीं चेक बाउंस हो जाए। एडवाइस है सुनना, सोचे। अच्छा, लास्ट स्ट्रेटेजी, कोई बता सकता है 14 स्ट्रेटेजी में से बेस्ट कौन सी है? हाँ, ओपिनियन। हाँ जी, पंच फॉर पंच, मुक्के के बदले लाख। यस, गवेश टेक्निकल आंसर, बाय बाय। हाँ जी, बोल भाई, तू बता। पंच फॉर पंच, सुन दो इसकी बात। हाँ जी, यस, लास्ट में पंच फॉर पंच पे ज्यादा लोग सहमत हैं। हाँ जी, कितने कह रहे हैं पंच फॉर पंच इज बेटर? अच्छा, सारे लड़ाई वाले बैठे हैं। लिखो, मैं बताता हूं आपको आज, एवरी स्ट्रेटेजी इज बेस्ट। बुरा कोई नहीं होता रे, सब सही होते हैं, बुरा तो इंसान खुद होता है। एवरी स्ट्रेटेजी इज बेस्ट इटसेल्फ। हर स्ट्रेटेजी अपने आप में बेस्ट है सर, कोई स्ट्रेटेजी गलत नहीं होती, लेकिन कैन वी से केस टू केस डिफर करेगा कौन सी स्ट्रेटेजी कब बेस्ट है। क्या पता कभी पंच बेस्ट हो, क्या पता कभी बायबैक बेस्ट हो। अच्छा, क्या ये भी डिसाइड करना कि 14 स्ट्रेटेजी में से कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, क्या ये भी अपने आप में स्ट्रेटेजी है? यस। यार, कौन सा ग्रुप देना पहले बेस्ट है, लेकिन ये चूज करना कि पहले कौन सा ग्रुप दें, क्या ये भी अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है? यस, यस सर। तो लिखिएगा, एक स्ट्रेटेजी है किलर बी स्ट्रेटेजी। किलर बी स्ट्रेटेजी, किलर मतलब खूनी, खूनी, किलर खूनी। बी मतलब मक्खी, मक्खी कैसे लिखते हैं? सही है, मक्खी सही लिखा है मैंने, खूनी मक्खी स्ट्रेटजी। देखिए, मूवी देखिए आपने मक्खी, लिखिए खूनी मक्खी स्ट्रेटेजी। और इसमें क्या होता है? एक्वायरर, टेक द हेल्प ऑफ मर्चेंट बैंकर। और है ना, मैं बस लिखने के लिए लिख रहा हूं, एज वेल एज सीएस। अपना नाम हर जगह लिखा करो, कोई नाम बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता है, हम तो बोलेंगे। तो आप किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करोगे, सीएस को अपॉइंट करोगे और बोलोगे, अरे वो सीएस हमें बता 14 स्ट्रेटेजी में से कौन सी स्ट्रेटेजी, एक्वायरर नहीं, प्रमोटर। प्रमोटर बोलेगा बता कौन सी स्ट्रेटेजी बेटर है एक्वायरर से बचने के लिए, तो ये पूरा प्लान बना के देगा, बेटे ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर तो आप बच जाओगे। ये भी किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करना और उससे पूछना कौन सी स्ट्रेटेजी बेटर है, बेस्ट है फॉर प्रिवेंशन ऑफ टेक ओवर।
This is again a strategy that is called killer bee strategy. तो I would say the 15th strategy. मैं आपको बताऊं आपके मॉड्यूल में 8-10 होंगी, मैंने आपको 15 करा दी हैं। कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी भी बता दी है जो आपके मॉड्यूल में थी भी नहीं, तो वी हैव डिस्कस एवरीथिंग। लेकिन अच्छा एक चीज मैं भूल ना जाऊं, लिख लेना, ये हो जाता है कई बार। फ्रेंडली टेक ओवर का एक और नाम है नेगोशिएटेड टेक ओवर, इसको फटाफट लिखो, नेगोशिएटेड टेक ओवर, फ्रेंडली का ही नाम है। Are you getting this? अब क्या होता है ना, वो ये शब्द याद नहीं रहता नेगोशिएटेड। अब पेपर में आ जाए राइट अ शॉर्ट नोट और नेगोशिएटेड टेक ओवर, बच्चा बोलता है सर ने तो कराया ही नहीं, तो थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। और नेगोशिएटेड से भी क्या सेंस समझ में आ रहा है, फ्रेंडली, तो ये बात है। अब है ना, ये 15 स्ट्रेटेजी बच्चों करा दी हैं, लेकिन बिलीव मी ये स्ट्रेटेजी पूछी अलग तरीके से जाती है। देखो आईसीएसआई स्ट्रेटेजी समझ में आई। अब आईसीएसआई मॉड्यूल ने इन स्ट्रेटेजी को बाइफरकेट किया हुआ है, लिखना बाइफरकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। मेरी बात याद रखना हमेशा, आपने कुछ पढ़ लिया, टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, इससे आप पास नहीं होंगे। टीचर को आपको पढ़ाना पड़ेगा स्ट्रिक्टली एज पर आईसीएसआई मॉड्यूल, तभी आप पास होंगे। बहुत सारे लोग तो फेल बस इसलिए हो जाते हैं, टीचर ने अपने स्टाइल से पढ़ा दिया। सर आप फेल होंगे, पास हो ही नहीं सकते। मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी में से आने हैं। अब मैं चाहूं तो तुम्हें 15 स्ट्रेटेजी बता दी और मैं बोलूं उसमें तो 10 है, मैंने 15 बताई, खत्म, लेकिन फिर भी आप ये अटैक नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मॉड्यूल में कुछ अलग लिखा है। अब मॉड्यूल में क्या लिखा है देखो, बाइफरकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एज पर आईसीएसआई मॉड्यूल। और आईसीएसआई ने ये बच्चों स्ट्रेटेजी 3 पार्ट में डिवाइड की हुई है, ये चार्ट बना लीजिए। फर्स्ट लिखिए स्ट्रेटेजी ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स एंड ओनरशिप। एसेट और शेयर के बेसिस पर कुछ स्ट्रेटेजी बाइफरकेट हो गई, ये हेडिंग है, ठीक है। तो आप बोलो दिस इज हेड 1 या केस 1, जो भी बोलना चाहिए। दूसरा जो हेड उन्होंने बनाया दैट इज एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट्स। आईसीएसआई ने इसको नाम दिया, एंड ये कहीं लिखा नहीं है, ये जनरल बातें हैं जो आईसीएसआई ने लिखी है, एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट्स। और आईसीएसआई ने इनको नाम दिया है शार्क रेपेलेंट स्ट्रेटेजी। मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं, वो किसको भगाते हैं? मॉस्किटो को। शार्क यहाँ पे कौन है? एक्वायर, तो ये इसको शार्क को भगा रहे हैं। हेड नंबर 2। एंड तीसरा लिखेगा अदर स्ट्रेटेजी। हेड 3। कीप राइटिंग। लिखिए पंच फॉर पंच। दूसरा बायबैक। गोल्डन पैराशूट। फोर्थ क्राउन ज्वेल। एंटी टेक ओवर, इसमें लिखिए सुपर मेजोरिटी अमेंडमेंट। फेयर प्राइस अमेंडमेंट। प्रिफर्ड स्टॉक। refusal to transfer। poison pill। classified mode।
अदर स्ट्रेटेजी ग्रीन मेल, फसाना, फेंसिंग ऑफ, बैंक मेल, वाइट नाइट, किलर बी। लिखो ठीक है। देखो क्या ये स्ट्रेटेजी इंडिया में लग सकती है? ये वाले भी, ये वाली, ये वाली क्राउन ज्वेल तो लगी सकती है। इसमें क्या है? एसेट बेच देना, इसमें क्या है? सुपर मेजोरिटी नो, फेयर प्राइस नो, नो, इसमें से कुछ नहीं लग सकता। ग्रीन मेल यस 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 एंड यस। आपके सामने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी लग सकती है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपके ऊपर इंडिया में एप्लीकेबल है या नहीं है। अच्छा एक बात और बताओ, अब देखो दिक्कत क्या है इसमें। अब देखो 5 नंबर का क्वेश्चन आया पेपर में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट्स। क्या क्वेश्चन आया? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट्स। अब व्हाट विल यू राइट? स्ट्रेटेजी तो पता है। अब बच्चा है ना, कोई भी स्ट्रेटेजी लिख रहा है 0 मिलेगा। क्या लिखना क्या है? सिर्फ ये 6 स्ट्रेटेजीज। राइटिंग ये बाइफरकेशन ऑफ एज पर मॉड्यूल है, नॉट एज पर द एक्ट, तो हमें पता होना चाहिए ये बाइफरकेशन। अच्छा कोई पूछ ले शार्प रेपलिंग स्ट्रेटेजी लिखो तो ये 6 लिखो। अगर कोई पूछे कि स्ट्रेटेजी लिखो विच इज बेस्ड ऑन एसेट्स और ओनरशिप, तो क्या लिखोगे? तो ये वाली स्ट्रेटेजी। अच्छा इन 4 स्ट्रेटेजी में, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय एसेट और ओनरशिप? मतलब साफ समझ लो, मतलब यहाँ पे प्रमोटर एसेट और ओनरशिप में चेंज करके, शेयर में चेंज करके अपनी कंपनी को टेक ओवर करने से बचा है, इसलिए इसको बोल दिया गया स्ट्रेटेजी ऑन द बेसिस ऑफ एसेट एंड ओनरशिप। अगर दिस, और जो ना यहाँ पे आ रही है ना यहाँ पे आ रही है, वो कहाँ फॉल कर गई? एंड मुझे ऐसा लगता है ये वाली एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आ भी सकती है। बताने ऐसे ऐसे अगर कब दिमाग खराब हो जाए, तो दैट इज द वेरियस स्ट्रेटजी। और टोटल अच्छा क्या पूरा क्वेश्चन एक केस स्टडी फॉर्म में आ सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं आ चुका है 16 मार्क्स। पूरा अनसीन पैसेज बनाया गया। मैं आपको बताऊं 2 पेज का एक अनसीन पैसेज बनाया गया, और ये काफी पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी नहीं आया है, 8 एक साल पहले बात, 8 एक साल पहले की बात बता रहा हूँ। पूरा का पूरा एक अनसीन पैसेज बनाया गया 16 मार्क्स में, और उसमें बड़े सारे वो अनसीन पैसेज के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए गए, एंड एवरी क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजी ओनली। अगर एक 16 मार्क क्वेश्चन ओनली फ्रॉम दिस, एक क्वेश्चन में बच्चा फेल या पास डिसाइड हो जाएगा। अगर दिस, और इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको, लिख लेना, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बोले तो कि बता दो कोई भी स्ट्रेटेजी बता दो 3-4। अच्छा पता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि 3-4 स्ट्रेटेजी बता दो, या फिर पता है कोई भी एक स्ट्रेटेजी पूछ ली जाएगी। और मैंने देखा कई बार कोई भी एक स्ट्रेटेजी पूछते हैं तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है पॉइजन पे एग्जाम के अंदर, और ये एक स्ट्रेटेजी पूछेंगे तो दैट इज 4 to 5 मार्क्स आ सकते, 3-4 नंबर, 4-5 नंबर। और क्या वो पूरा अनसीन पैसे भी बनाया जा सकता है इससे। और चौथा दैट इज कैन बी से, क्या इसके ऊपर स्पेसिफिक आ सकता है क्या? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, और ये बड़ा कॉमन है, एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट्स बताओ क्या?
तो क्या लिखना है आपको, ये 6 स्ट्रेटजीज लिखनी है आपको. That is all about the anti-takeover amendments and the shark repellent strategies. Is it okay with you? तो अच्छा एक चीज और लिख लेना, एक्वायरर को एक नाम और दिया जाता है, रेडर, बताया था. तो एक्वायरर के 3 नाम हो गए, एक तो एक्वायरर खुद, एक रेडर और एक शार्क. और भी कुछ नाम दैट दिमाग में हो तो रख सकते हैं, बट ये नॉर्मली देखने को मिलता है, तो इस चीज को याद रखिएगा. तो आप बोल सकते हो आफ्टर 2 क्लासेस ये कुछ प्रोविजंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव कंप्लीटेड. इसी में लिख लेना क्लासिफिकेशन ऑफ टेकओवर. क्लासिफिकेशन ऑफ टेकओवर. लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ टेकओवर, एंड आई वुड से दैट अब जिसने मर्जर किया मैंने दे नो वेरी वेल, जिसने मर्जर नहीं किया तो थोड़ा सा लिखवा के छुड़वा दूंगा, जिसने मर्जर किया हुआ है दे नो वेरी वेल. को जेनरिक टेकओवर सुना होगा ना, कॉन्ग्लोमरेट. पर यहाँ पे बस यही तो बता रहा हूँ, मर्जर में तो याद है फर्दर बाइफरकेशन की थी, पर यहाँ पे 2 ही करना है. अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का टेक ओवर कर रही है इन सेम इंडस्ट्री तो इसे क्या बोलेंगे, और टेक ओवर हो रहा है डिफरेंट इंडस्ट्री तो क्या बोलेंगे. कुछ एग्जांपल, कैन बी से टाटा स्टील, यहां लिखो टाटा स्टील किसका टेक ओवर किया, कोरस. कौन सा, सेम इंडस्ट्री डिफरेंट स्ट्रीम, सॉरी डिफरेंट इंडस्ट्री सेम इंडस्ट्री, तो क्या माना जाएगा, कॉजेनरिक टेक ओवर. अगर आप टेक ओवर कर रहे हो सेम इंडस्ट्री में तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉजेनरिक. लेकिन टाटा स्टील टेक ओवर उबर नहीं समझते, ओला कैब्स, क्या कुछ लिखना देना नहीं हुआ है मतलब, बट अगर आप कर रहे हो तो ये कौन सा टेक ओवर, सेम इंडस्ट्री डिफरेंट इंडस्ट्री, तो क्या बी से दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ग्लोमरेट. तो देयर आर 2 क्लासिफिकेशन दैट वी हैव. अच्छा उसके बाद यू नो दैट वो मर्जर में जिसको पता है को जनरिक भी फर्दर है, वर्टिकल दैट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फिर फर्दर है दैट इज बैकवर्ड फॉरवर्ड, याद है. इसका भी सेम चल सकता है, आप बना सकते हो घर में, नहीं तो मर्जर के अंदर तो दोबारा हम लोग इसको करेंगे. इज इट ओके विद यू. तो आप बोल सकते हो ये बेसिक्स हमारे खत्म हो गए हैं, लेकिन हाँ आपको इतना कुछ बता के 2 क्लास में एक लाइन आपको समझ में आ गई होगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक ओवर. एक बार लास्ट बार बता दीजिएगा व्हाट डू यू मीन बाय टेक ओवर फॉर द लास्ट टाइम. हाँ जी, acquisition of control over the, and can be only one line, acquisition of control, that is आती है सिर्फ किससे, by becoming the biggest. Is it okay with you? चलिए आज के लिए इतना ही, and rest of the thing we discuss in the next class. Thank you very much. Break of 10 minutes, और मैं बताता हूँ आपको after 10 minutes कि BD की क्लास कैसे करेंगे नहीं करेंगे, but after 10 minutes only. Thank you.